आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 21 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। कृषि विधेयक के विरोध के बीच सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का ऐलान कर दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह ऐलान किया। एमएसपी के बारे में किसानों को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में मोदी सरकार का एक और निर्णय लिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी और बढ़ी हुई दरों से किसानों को 106% तक का लाभ होगा। गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। लोकसभा ने सोमवार को विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी, जिसमें एनजीओ के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों का आधार नंबर आवश्यक होने और लोक सेवक के विदेशों से रकम हासिल करने पर पाबंदी का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ या एसोसिएशन को अपना एफसीआरए प्रमाण पत्र वापस करने की मंजूरी दे सकेगी। मसौदा विधेयक में कहा गया है कि एफसीआरए के तहत आने वाले संगठनों को कुल विदेशी फंड का 20% से ज्यादा प्रशासनिक खर्च में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक किसी एनजीओ के खिलाफ नहीं है। यह संशोधन किसी धर्म पर हमला नहीं करता है। यह विदेशी चंदे को नहीं रोकता है। उन्होंने कहा कि यह किसी भी प्रकार से किसी को डराने धमकाने या दबाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत की जनता और लोकतंत्र को दबाने के लिए पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। उन्होंने कहा कि विदेशी अभिदाय विनियमन कानून एक राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा कानून है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक, राजनीतिक और सामाजिक विमर्श पर हावी नहीं हो। राज्यसभा में सोमवार को सरकार से मांग की गई कि वह गरीबों तथा समाज के संवेदनशील वर्गों के लोगों को मुफ्त मास्क मुहैया कराए ताकि ये लोग कोविड-19 के खतरे से अपना बचाव कर सकें। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम ने कहा कि कोविड-19 का टीका अभी विकसित नहीं हो पाया है और फिलहाल इस जानलेवा कोरोना वायरस से बचाव के लिए साबुन, मास्क और सुरक्षित दूरी ही बेहतर उपाय है। उन्होंने कहा कि लगभग 30% आबादी इसका महत्व नहीं जानती है। इसके अलावा जागरूकता के अभाव, अशिक्षा और गरीबी के चलते भी ये लोग मास्क की ओर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि मास्क जरूरी होने के बावजूद उन लोगों के लिए इसे खरीद पाना मुश्किल है जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी टेढ़ी खीर है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहली चिंता 2 वक्त की रोटी होती है। विनय विश्वम ने मांग की कि सरकार गरीबों के बीच निःशुल्क मास्क का वितरण करे ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि मास्क अच्छी गुणवत्ता वाले होना चाहिए ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर गश्त करने में सैनिकों की मदद के लिए लद्दाख के प्रसिद्ध 2 कुबड़ वाले ऊंटों को जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। लेह में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 2 कुबड़ या बैक्टीरियन ऊंटों पर रिसर्च की है जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 17,000 फीट की ऊंचाई पर 170 किलोग्राम भार उठा सकते हैं। डीआरडीओ के सूत्रों ने कहा कि हम 2 कुबड़ वाले ऊंटों पर रिसर्च कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इन ऊंटों की धीरज सहने और भार उठाने की क्षमता पर शोध किया गया है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में यह शोध किया गया है। चीन सीमा के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर पाया गया कि वे 170 किलो का भार ले जा सकते हैं और इस भार के साथ वे 12 किलोमीटर तक गश्त कर सकते हैं।
भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिलाओं को तैनात करने का फैसला किया है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को ऑब्जर्वर्स के रूप में तैनाती दी गई है। फ्रंट लाइन वॉरशिप्स में महिलाओं की यह पहली तैनाती होगी। इससे पहले नौसेना में महिलाओं की एंट्री को विंग एयरक्राफ्ट तक ही सीमित रखा गया था। डिफेंस स्टेटमेंट में बताया गया है कि दोनों महिलाएं नौसेना के 17 अधिकारियों के एक समूह का हिस्सा हैं, जिनमें 4 महिला अधिकारी और भारतीय तट रक्षक के 3 अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें आज INS गरुड़ में आयोजित एक समारोह में ऑब्जर्वर्स के रूप में तैनाती को लेकर विंग से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सुवासरा सीट से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में सीतामऊ पहुंचे। यहां उन्होंने खुद को टेम्परेरी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि डंग के जीतने के बाद ही वे परमानेंट CM होंगे और सभी जनहितैषी योजनाएं लागू करेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इस दौरान भी आवश्यक कार्य रुकने नहीं दिए जाएंगे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 22 सितंबर से आरंभ हो जाएंगी। CBSE के आधिकारिक बयान के अनुसार 10वीं कक्षा के 1,50,198 विद्यार्थी और 12वीं कक्षा के 87,651 विद्यार्थी मंगलवार से आरंभ हो रही कंपार्टमेंट परीक्षा में भाग ले सकते हैं। CBSE 10वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षाएं 22, 23, 25, 26 और 28 सितंबर को होगी। वहीं CBSE 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा 22, 23, 24, 25, 26, 28 और 29 सितंबर को होंगी। इस दौरान थ्योरी परीक्षाओं के साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी आयोजित कराई जाएंगी। CBSE की प्रैक्टिकल परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए होगी जो किसी विषय के प्रैक्टिकल में फेल हुए थे। CBSE की 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की गाइडलाइंस के अनुसार विद्यार्थियों को एक पारदर्शी बोतल में खुद का सैनिटाइजर लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। विद्यार्थियों को अपना मुंह और नाक मास्क या कपड़े से कवर करके रखना होगा। परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों को 2 गज की सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। कृषि बिल पर संसद के उच्च सदन में रविवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के सांसद वेल में जा पहुंचे और विरोध जताने लगे। हालांकि इस दौरान राज्यसभा टीवी के कैमरे का फोकस चेयर यानी कि उपसभापति हरिवंश सिंह पर था। ऐसे में सदन में उस दौरान जो हो हल्ला हुआ वो असल में प्रसारित नहीं हुआ, पर कुछ सांसदों ने उस दौरान पूरे वाकये को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। सांसद संजय सिंह ने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल से हंगामे से जुड़ी क्लिप ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने किसान भाइयों की मौत के फरमान पर आज हस्ताक्षर किया है। आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध किया, पर केंद्र ने लोकतंत्र का गला घोंटकर बिना वोटिंग के सदन में यह काला कानून पास कर लिया। लड़ाई जारी रहेगी। बाद में संजय सिंह के इस वीडियो को कई यूजर्स, फैंस और फॉलोअर्स ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर शेयर और रीट्वीट किया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 55,17,601 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,95,959 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 44,32,630 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 88,231 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उसकी सूची में महाराष्ट्र अभी भी सबसे ऊपर बना हुआ है, जहां वर्तमान में 2,91,238 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में 95,335 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 74,518 एक्टिव मरीज
उत्तर प्रदेश में 65,954, तमिलनाडु में 46,703, केरल में 39,286, छत्तीसगढ़ में 37,853, उड़ीसा में 37,684, दिल्ली में 32,097, तेलंगाना में 29,636, असम में 28,780, पश्चिम बंगाल में 24,806, मध्य प्रदेश में 22,300, पंजाब में 22,278, जम्मू कश्मीर में 21,887 और हरियाणा में 21,411 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 21 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 22 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं